इधर आयकर विभाग इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड के समय को कम किया जाए। मौजूदा समय में रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड पर औसतन 16 दिन का समय लगता है और आयकर विभाग इसे घटाकर 10 दिन करने पर काम कर रहा है। तो अगर आप जो है अपना आयकर देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रिफंड के रूप में आपको पैसे मिले तो अब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इधर विदेशों में भारतीयों की संपत्ति का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने नई जुगत लगाई है। आयकर विभाग को जिन लोगों को लेकर विदेश में संपत्ति का शक है उनसे विदेशी संपत्ति की घोषणा किए जाने को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की विदेश में ऐसी संपत्ति का पता चलता है जिसकी घोषणा शपथ पत्र में नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी। सर, शपथ पत्र के जरिए क्या जानना चाहता है आयकर विभाग? ये नई पेशबंदी है आयकर विभाग की। होता है कि जो विदेश में लोगों का निवेश है, एसेट्स है या बाकी जगह पैसा रखा गया है, उसके बारे में भारत में वो अपनी स्पष्ट रूप से सूचनाएं नहीं देते। आमतौर पर उनके लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या उनके जो टैक्स कंसल्टेंट हैं वो एक सूचना दे देते हैं और जिसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि उस विदेश की जो एसेट है, संपत्ति है, उससे भारत के उस टैक्स देने वाले का, टैक्स पेयर का रिश्ता क्या है। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी। आयकर विभाग जब जाँच करता है और पड़ताल करता तो उसे पता चलता है कि वास्तविकता से कुछ अलग है। हुआ यह विपुल कि पिछले 1-2 साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बहुत सारा ऐसा डेटा आया है जो डेटा ऐसे बहुत सारे लोगों के भारत के जो इनकम टैक्स रिटर्न है, डिक्लेरेशन है, उनसे मिसमैच है, उनसे मैच नहीं करता। उन्होंने विदेश में निवेश कर रखा है, उन्होंने विदेश में संपत्तियां बनाई हैं, रियल एस्टेट खरीदी है, पर उसे वो अपने नाम से नहीं दिखाते, प्रदर्शित नहीं करते। हम आपको पिछले सप्ताह बता चुके हैं कि अभी हाल में ही पिछले 2 ही महीनों के दौरान भारत से करीब $4 बिलियन का हिस्सा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत बाहर निकल गया और बाहर निवेश हुआ है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विदेशों में संपत्ति रखने वालों से, एसेट्स रखने वालों से एक एफिडेविट मांगेगा, हलफनामा मांगेगा, शपथ पत्र आएगा और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। इस शपथनामे के जरिए उन्हें ये घोषित करना पड़ेगा कि उनकी संपत्तियां इतनी हैं या इतनी हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने डेटा से उसे मैच करेगा और ये हलफनामा उन्हें उस ट्रैप में लाएगा जिसके जरिए अगर उन्होंने गलत सूचना दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एफिडेविट, शपथ पत्र के तौर पर, और उनकी संपत्ति की सूचनाएं उससे मिसमैच करती पाएगी तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। तो विदेशों में अगर संपत्ति है तो छुपाइए मत, बता दीजिए, वरना आपके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर